बेटा कल मैंने आपको सबसे पहले पढ़ा दिया था एम्प्टी सेट, नल सेट, उसके बाद हमने पढ़ा था फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बोल रहा हूँ और आपको ये बताना है कि वो एम्प्टी सेट है या नहीं है। एम्प्टी सेट का तो होगा, नल फाइनाइट सेट है या नहीं है। ठीक है, जैसे पहला द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर, द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर, बेटा फाइनाइट है इनफाइनाइट है? फाइनाइट। ठीक है, क्योंकि हमें पता है सारे मंथ के नाम लिखने हैं, दिसंबर तक लिखना है। फिर हमने पढ़ा 1 2 3, एक सेट लिख रहा हूं मैं आपके सामने, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। रिजल्ट देख लिया बेटा, कितने आई? वेरी गुड, शाबाश। मैथ्स में 97। वेरी गुड, उसके 97 है, कोई फ्रेंड के भी। चलो बेटा 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, बताओ बेटा ये फाइनाइट है इनफाइनाइट है? इनफाइनाइट। अच्छा अब बताओ 1 2 3 डॉट 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 100, फाइनाइट। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, 100 से बड़े पॉजिटिव नंबर लिखने हैं, बहुत सारे होते हैं ना, तो वो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, फाइनाइट। 99 से कम लिखने हैं, तो पता है 99 से ऊपर तो जाना ही नहीं है, लास्ट पता है हमको, है ना, तो ये फाइनाइट। अगला बताओ द सेट ऑफ लाइंस, ये समझना भी ढंग से, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस, ये फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा? इनफाइनाइट, है ना। कैसे, मैं बताता हूँ। एक्स एक्सिस बेटा ये होता है, ये वाला क्या होता है बेटा हमारा? एक्स एक्सिस। इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, तो देखो ये हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये हो जाएगी, सारी पैरेलल होती जाएंगी, नीचे भी खींचते जा सकते हो कितना भी आप, तो ये क्या होंगे? इनफाइनाइट होंगे। ठीक है ना, बहुत सारी लाइन्स ड्रॉ हो सकती हैं किसके पैरेलल बेटा? एक्स एक्सिस के। क्लियर है बेटा? अच्छा अगर एग्जाम में एक्स एक्सिस की जगह वाई एक्सिस आ गया तो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, तब भी क्या होंगी? इनफाइनाइट। तो वो इधर इधर बन जाएंगी वाई एक्सिस के चारों तरफ, दोनों तरफ, ठीक है ना, तब भी वो इनफाइनाइट होंगी। अब आगे बढ़ रहे हैं एक और, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, फाइनाइट। इंग्लिश अल्फाबेट में ए से लेके कहाँ तक जाना है? जेड तक। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, इनफाइनाइट। 5 के मल्टीपल लिखने हैं, बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट। ठीक है मेरे बेटे, आगे चलो। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, फाइनाइट या इनफाइनाइट? इनफाइनाइट। क्या लग रहा है धैर्य? फाइनाइट है बेटा, फाइनाइट है ये, है ना। आपको लग रहा होगा इतने सारे एनिमल्स से कैसे काउंट करते होंगे, हैं? ये बेटा फाइनाइट है, जितने भी एनिमल्स हैं, है ना, सबके बारे में पता है कि कौन कौन सी स्पीसीज हैं इस अर्थ पे पॉसिबल, है ना, कौन कौन से लोग हैं, मतलब एनिमल्स हैं। अच्छा एक बताओ, पब्लिक इंडिया में कितनी है? सबकी काउंटिंग होती है ना, ऐसे ही एनिमल्स की भी काउंटिंग होती है ना। अच्छा आपने थोड़े दिन पहले क्या कभी ऐसा कुछ सुना था कि हमारे कंट्री में एनिमल्स को टाइगर्स बहुत कम हो गए हैं, है ना, तो कैसे पता लगता होगा? काउंटिंग होती है इनकी, जो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है ना, उनके पास पूरा डेटा है इसका, है ना, कौन कौन से एनिमल्स होते हैं। पहले डायनासोर होते थे, अब होते हैं क्या? नहीं होते। तो ये काउंटिंग से पता लगता है ना कि बचे हैं, खत्म हो गए धीरे धीरे, तो जितने भी एनिमल्स हैं उन सबका डेटा अवेलेबल है, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? फाइनाइट सेट में आते हैं सारे। अब बताओ ये द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अच्छा ओरिजिन जानते हो क्या होता है? क्या होता है बेटा ओरिजिन? ओरिजिन बेटा ये है, इससे पास होने वाले सर्कल्स का सेट बनाना है आपको। बताओ फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट? इनफाइनाइट या फाइनाइट? इनफाइनाइट है। कैसे? मैं आपको बना के दिखाता हूँ। देखो सर, ओरिजिन से पास होने वाला सर्कल ये बन जाएगा बेटा, एक ऐसे भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है ना, ऐसे बनाते रहते हैं, ऐसे ऊपर भी बन सकते हैं कितने, तो ये क्या हो जाएंगे बेटा? ये इनफाइनाइट। ओरिजिन से पास होने वाले बहुत सारे सर्कल्स बन सकते हैं, तो ये क्या होगा?
कंफर्टेबल हो सब यहाँ तक? आगे बढ़ जाएं हम। तो अब आपको दो तरह के सेटों के बारे में पता चला अभी तक। पहला नल सेट। अच्छा, नल सेट का कुछ और नाम बताया था मैंने? वॉइड सेट और कुछ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाइव से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? फाइव से। ठीक है, ब्रैकेट में लिखते हैं फाइव या खाली फाइव लिखते हैं? है ना, ब्रैकेट नहीं लगाते हैं। अगर आप ब्रैकेट लगाओगे तो उसके अंदर फाइव नहीं लिखोगे, यानी खाली ब्रैकेट भी छोड़ सकते हो। एम्प्टी सेट की पहचान होती है वो। कंफर्टेबल बेटे यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है इक्वल सेट। क्या है बेटा? इक्वल सेट। कोई भी दो सेट इक्वल सेट होंगे जब उनके एलिमेंट्स जो उसके अंदर आ रहे हैं वो क्या हो बेटा? एक जैसे हो। जैसे मान लो एक सेट आपको दे रखा है ए 1 2 3, एक सेट दे रखा है बी 2 3 1। बताओ क्या सेट ए सेट बी के इक्वल है? सेट ए और सेट बी मैंने पूछा है क्या इक्वल हैं? इक्वल की कंडीशन क्या है? जो एलिमेंट सेट ए में है वही एलिमेंट किस में होनी चाहिए? सेट बी में होनी चाहिए। अगर सेम एलिमेंट हैं दोनों में तो वो दोनों क्या होंगे? इक्वल सेट होंगे। ऑर्डर आगे पीछे लिखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले सेट में एलिमेंट कौन कौन से हैं? 1 2 3। दूसरे में कौन से हैं? 1 2 3। आगे पीछे उससे कोई मतलब नहीं हमको। इट मींस बोथ सेट आर इक्वल। कंफर्टेबल हो बेटा? क्या एक सेट और लेता हूं सी 1 2 3 4। क्या मेरे बेटा ए और सी इक्वल है? एक सेट और लिखा डी ए बी सी। बताओ बेटा क्या ए और डी इक्वल है? क्यों? क्योंकि एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट्स, उसमें 1 2 3 है, उसमें क्या है? ए बी सी। अलग अलग एलिमेंट्स है, नॉट इक्वल है। क्या सी और डी इक्वल है? क्या बी और डी इक्वल है? इन चारों में कौन सा सेट इक्वल है? ए और बी। आगे ना बेटा बात समझ में? जो कोई भी दो एलिमेंट अगर इक्वल हैं तो उनके कोई भी दो सेट अगर इक्वल है तो उनके एलिमेंट्स क्या होंगे बेटा? एक जैसे होंगे। ठीक है, चलो अब आपको एक पार्ट लिख रहा हूं मैं। ए बी सी डी और एक सेट है बी डी सी बी ए। क्या ये इक्वल है? इक्वल है दोनों। ए बी सी डी है, ए बी सी डी है सर, बोथ सेट आर इक्वल। अच्छा एक और चीज बताता हूँ, वो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन कई बार पूछ सकते हैं बेटा आपसे वो, कि जैसे मान लो एक सेट है ए 1 2 3, एक सेट है बी ए बी सी। क्या दोनों सेट इक्वल है? नहीं है, इक्वल सेट तो नहीं है ना। एक में 1 2 3 है, एक में ए बी सी है। अब एक बात बताओ, क्या दोनों सेटों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है? पहले सेट में कितने एलिमेंट थे? 3। दूसरे सेट में कितने एलिमेंट हैं? 3। तो ऐसे सेट जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो उन्हें इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उन्हें इक्विवेलेंट सेट। इक्वल तो नहीं है वो, लेकिन उन सेटों को क्या कहा जाएगा? इक्विवेलेंट सेट। ये आपके एनसीईआरटी की बुक में नहीं है टॉपिक, लेकिन कई बार कुछ स्कूल वालों ने पूछ लिया है तो मैंने उसके लिए आपको बता दिया कि इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं। अगर डिफरेंस पूछ लें कि इक्विवेलेंट और इक्वल में डिफरेंस क्या है, इक्विवेलेंट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। और इक्वल सेट में क्या होने चाहिए? नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए और सेम होने चाहिए। आगे ना बेटा बात समझ में? चलो अब एक अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये आपको बताना है। एक सेट है ए 2, लिख लेना बेटा, लिख लिया करो ये पार्ट जो मैं पूछता हूं आपसे। 2 4 6 8 10 एक सेट ए दे रखा है। एक सेट दे रखा है बी x such that x is positive even integer and x less than equal to 10। करो बेटा, बताओ क्या सेट ए और सेट बी इक्वल सेट हैं? पहले इनको बेटा ए वाला तो रोस्टर फॉर्म में है ही है, बी वाले को भी रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लो पहले तो, है ना। तो बी सेट में क्या बोला है बेटा इन्होंने कि आपको मेरे बेटा इवन नंबर लिखने हैं। क्या लिखने हैं? इवन नंबर। और वो क्या है? 10 या 10 से कम है। कौन कौन से होंगे बेटा? 2 4 6 8 10। 10 भी आएगा। तो इट मीन्स सेट ए इक्वल टू सेट
A, x such that x is a multiple of 10, multiple of 10, और B दे रखा है 10, 15, 20, 25, 30 डॉट डॉट डॉट। नहीं है, बताओ क्यों? 10 के मल्टीपल में बेटा कौन कौन से आएंगे? 10, 20, 30, 40, 50 डॉट डॉट डॉट। बी में कौन कौन से आ रहे हैं? 10, 15। क्या 15 10 का मल्टीपल है? नहीं है। इट मीन्स बोथ सेट आर नॉट इक्वल। कंफर्टेबल सभी बच्चे? चलो नेक्स्ट देखेंगे। एक सेट दे रखा है ए, उसके एलिमेंट है 2, 3। एक सेट है बी, x such that x is solution of x square plus 5x plus 6 equal to 0। पहला सेट है 2, 3। दूसरे सेट में क्या बोला है? सॉल्यूशन किसका? इस इक्वेशन का, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। क्या बेटा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता है? मिडिल टर्म स्प्लिट पढ़ा होगा 10th क्लास में, याद है? आता है तो करो, नहीं आता हो तो मुझसे पूछना, मैं सिखा दूंगा दोबारा से, है ना? अगर आता है, जैसा भी आता है ट्राई करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना। एक डी वाला मेथड भी था, है ना? जिससे भी आता है करो, मैं नहीं तो मैं सिखा दूंगा। इसको इक्वेशन को देखो, मैं करके दिखा रहा हूँ। जिन बच्चों को अगर कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा हो तो फिर भी एक बार देख लो मैं कैसे सिखा रहा हूँ। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। सबसे पहले बेटा आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको प्लस करने पर क्या आ जाए? 5। ऐसे कोई दो नंबर आपको ढूंढने हैं जिनको प्लस करें तो कितना आए? 5, और मल्टीप्लाई करें तो कितना आए? 6। कौन कौन से हो सकते हैं बेटा? 3 और 2। 3 और 2 को प्लस करेंगे 5, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6। तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। बेटा इन दोनों में बताओ क्या कॉमन आएगा? तो x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन, x प्लस 3 इक्वल टू 0। बताओ बेटा कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? अब ये दोनों ब्रैकेट देखो सेम है, और जब भी मिडिल टर्म स्प्लिट हम सही कर रहे होंगे तो दोनों कैसे आएंगे बेटा? सेम आएंगे। तो बेटा क्या हो गया? x प्लस 3 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के इक्वल रखो, एक बार इसको 0 के इक्वल रखो, तो यहां से क्या निकलेगी बेटा वैल्यू? यहां से -2। तो सेट क्या बनेगा मेरे बेटा? -3, -2। अब बताओ क्या इक्वल है? तो नॉट इक्वल है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम बेटा किसी को? बढ़ जाऊं आगे? नेक्स्ट देखें बेटा, एक सेट है ए, x such that x is a letter in the word, एक वर्ड दे रखा है बेटा आपको फॉलो, ठीक है? और एक दूसरा है y such that y is a letter in word wolf।
करके दिखाना पड़ेगा ना बेटा। पहला ए सेट का बताओ क्या बनेगा, ए का बताओ बेटा FOLW यही बनेगा, और बी का क्या बनेगा मेरे बेटा WOLF, दोनों सेम है, तो A इक्वल टू B। बताओ बेटा कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को? अब कोई भी दो सेट अगर आपको दे रखे हो, पूछा गया हो क्या ये इक्वल है, तो बता सकते हैं बेटा, है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है कि दो सेट लिख के दे दिए उन्होंने, है ना, कि बताओ इक्वल है। इस तरीके की क्वेश्चंस आएंगे, कोई इक्वेशन दे रखी होगी, उसको सॉल्व करके सेट बनाओ, फिर चेक करके बताओ। लेकिन अभी तक वैसे जो आप पढ़ रहे हो ना, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये पेपर में आने के चांसेस नहीं है ना। कभी कभार MCQ में पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी आप एक तरीके से इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, है ना, टॉपिक्स स्टार्ट हो रहे हैं धीरे धीरे, है ना, उनमें सब चीज़ें यूज़ होंगी। इक्वल सेट क्या होते हैं, है ना, फाइनाइट सेट क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, ये टाइप्स ऑफ सेट पढ़ रहे हो आप अभी इस टाइम पे, ठीक है। अब चलते हैं आगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक का नाम है बेटा सबसेट। टॉपिक का नाम क्या है मेरे बेटा, सबसेट। सबसेट का ये सिंबल होता है बेटा, ये सबसेट का सिंबल है। अगर ये सिंबल लगा हुआ है तो क्या होगा बेटा, सबसेट। और अगर मैं इसको ऐसे कट कर दूं तो क्या बोलेंगे बेटा इसे, नॉट सबसेट। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम, नॉट। सबसेट का साइन फिर इसे क्रॉस कर दिया तो क्या बन जाएगा मेरे बेटा, ये नॉट सबसेट, ठीक है। अब बताओ जरा मुझे, अगर ये लिखा हुआ है ए, क्या पढ़ेंगे बेटा इसको, A इज सबसेट ऑफ B, ठीक है ना बेटा। अब बताता हूँ सबसेट का मतलब क्या है। अच्छा आपको पता है किसी के आगे सब लग जाता है तो क्या होता है? अच्छा आपने सुना है पुलिस जॉब जो होती है उसमें एक इंस्पेक्टर होता है, एक सब इंस्पेक्टर होता है, सुना है आपने कभी? क्या होते हैं बेटा सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर, कौन बड़ा होता है? इंस्पेक्टर बड़ा होता है, सब इंस्पेक्टर? इंस्पेक्टर। जिसके आगे सब लगा होता है ना वो छोटा होता है, ठीक है। ऐसे ही सेट में है, सबसेट का मतलब है कोई एक आपको सेट दे रखा है, उसका उससे छोटा सेट या उसके बराबर का सेट क्या कहलाता है बेटा, सबसेट कहलाता है। उससे छोटा सेट या उसके बराबर का सेट क्या कहलाएगा बेटा, आपका सबसेट। मान लीजिए आपको मैंने एक सेट दे दिया ए एक सेट है 1 2 3, और बी एक सेट है 1 2 3 4, ठीक है बेटा। एक सेट है ए, एक सेट क्या है बी, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या ए बी का सबसेट है? इसका मतलब क्या है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ क्या ए बी का छोटा सेट या उसके बराबर का सेट है क्या? तो देखो कैसे चेक करेंगे, सबसेट की कंडीशन बता रहा हूँ मैं। अगर मैंने पूछा है ए बी का सबसेट है तो आपको क्या करना है, ए के अंदर आने वाले एलिमेंट, ए के अंदर जो भी एलिमेंट है आप चेक करो क्या वो बी में है। देखना बेटा ए में कौन कौन है, क्या बी में 1 2 3 है? अगर ऐसा है ए के सारे एलिमेंट किसमें आ रहे हैं, बी में आ रहे हैं, तो आप क्या कह दोगे बेटा, ए सबसेट है किसका, ठीक है। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं अब क्या बी ए का सबसेट है, बी ए का सबसेट है क्या? तो अब क्या चेक करोगे आप कि सर बी पूछ रहे हो ना अब हमसे, तो बी के अंदर वाले सारे एलिमेंट, बी के अंदर वाले सारे एलिमेंट क्या ए में हैं? देखो बी में कौन कौन से हैं, 1 2 3 4, क्या ए में है 1 2 3 4? ए में क्या है 1 2 3 4 नहीं है, तो इसका मतलब बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, लेकिन ए बी का सबसेट है। आगे बेटा बात समझ में, सबसेट का क्या मतलब होता है, छोटा या उसके बराबर का सेट, ठीक है, वो सबसेट कहलाता है। पूछना है बेटा किसी को, कोई डाउट चल रहा है मन में सबसेट को लेके? अब कुछ क्वेश्चंस पूछूं आपसे सबसेट के। सबसेट पे बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। एक सेट है 2 3 4 और दूसरा सेट है, ये बीच में फिल इन द ब्लैंक्स है, 1 2 3 4 5। बताओ बेटा क्या पहले वाला सेट जो आगे लिखा हुआ है मैंने दूसरे वाले का सबसेट है? सबसेट है तो आप इसमें बीच में कौन सा सिंबल लगा देंगे, सबसेट, ठीक है।
अब मैं आपसे बेटा कुछ ओरल पूछूंगा, है ना, अब आपको ओरली पूछ रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है, सुनना है, सोच के जवाब देना है। ये तो क्लियर है बेटा सबको, पहले वाला तो समझ आ गया। अब सुनो, एक सेट है x such that x is a student of class 11th of your school, यानी मैंने एक सेट बना दिया आपके क्लास 11th के बच्चों का, स्कूल के क्लास 11th के बच्चों का, ठीक है बेटा। और दूसरा सेट है x such that x is student of your school, जो दूसरा सेट बनाया वो क्या है, आपके पूरे स्कूल के बच्चों का सेट है। अब आप बताओ क्या पहले वाला जो मैंने बोला था दूसरे वाले का सबसेट होगा? पहले वाले सेट में कौन से स्टूडेंट है? 11th के। और दूसरे वाले सेट में कौन से हैं? पूरे स्कूल के। तो पूरे स्कूल में 11th क्लास भी होगी ना, तो इसका मतलब ये सबसेट। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं आई? बात समझ? आगे बढ़ जाऊं? चलो एक और देखो, x such that x is a circle, देखो पहले दे रखा है x such that x is a circle in plane, ये मान लो पहला है। और दूसरे में दे रखा है x such that x is a circle in same plane with radius 1 यूनिट। बताओ बेटा पहले में क्या बोला है? पहले में बोल दिया x such that is a circle in the plane, कि सर्कल है, सर्कल का कोई नाप नहीं दे रखा। दूसरे वाले में क्या बोला है बेटा? कि सर्कल होंगे लेकिन किस रेडियस के होंगे? 1 रेडियस के होंगे। और पहले वाले में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 का 2 का 3 का सब होंगे ना बेटा उसमें। अब बताओ क्या ए बी का सबसेट होगा? नहीं होगा, क्योंकि ए में क्या है 1 2 3 सबके हो सकते हैं, और बी में किसके होंगे? केवल 1 के। तो पहले ए सबसेट बी का नहीं होगा। अच्छा मैं उल्टा कर देता हूँ, मैं उल्टा पूछ रहा हूँ, क्या बी ए का सबसेट है? क्या बी ए का सबसेट है? बी में कितने हैं बेटा? 1 वाले हैं, और ए में कौन है? 1 2 3 सारे हैं, तो बी ए का सबसेट होगा। ठीक है बेटा, बोलो कोई परेशानी किसी का आ रहा है? आगे बढ़ूं बेटा। अब बताओ एक सेट है ट्राइंगल का, एक सेट किसका है बेटा? और दूसरा सेट है रेक्टेंगल का, किसका? बताओ ए बी का सबसेट होगा? पहले सेट में कौन है? दूसरे सेट में कौन है? तो क्या सबसेट होगा? नहीं होगा। अलग दोनों सेट ही क्या है? अलग अलग है। एक ट्राइंगल का सेट है और दूसरा किसका है? रेक्टेंगल का। तो ये तो सबसेट का कोई मतलब ही नहीं है इसमें, ठीक है ना बेटा, अलग अलग सेट हो गए। आगे बढ़ेंगे। एक सेट है जिसमें बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल है। पहले सेट में कौन से ट्राइंगल है? इक्विलेटरल जानते हो क्या होते हैं? क्या होते हैं बेटा इक्विलेटरल? जिसकी तीनों साइड, बेटा मैं आपसे कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, मुझे मार्क्स देख कर लगता है तो क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए मुझे आपसे। इक्विलेटरल ट्राइंगल 80% नंबर आ रखे हैं सबके, अब मैं क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे पूछता हूँ आपसे। सारे एंगल भी सेम होते हैं ना, ये तो सब बेसिक चीज़ें आप लोगों को सबको पता है, इतने अच्छे मार्क्स आने का तो बेसिक ओबीसी बात सबको पता होंगी। इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल होते हैं, तीनों एंगल इक्वल होते हैं, और कुछ और इन्फॉर्मेशन इसके बारे में? तीनों एंगल इक्वल होते हैं, कुछ और एक्स्ट्रा जोड़ सकते हो? सारे एंगल 60 के होते हैं, है ना, 60 60 60, ठीक है ना। तीनों साइड इक्वल, तीनों एंगल इक्वल, और तीनों एंगल कितने के होते हैं? 60 के होते हैं। ये होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो एक सेट है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, और दूसरा सेट है ऑल ट्राइंगल्स का। पहले में कौन से हैं? इक्विलेटरल। दूसरे में कौन से हैं? सारे। बताओ क्या पहले वाला सबसेट होगा? ऑल ट्राइंगल्स में तो सारे आएंगे, इक्विलेटरल भी आएगा, आइसोसेलेस भी आएगा, सारे आएंगे। और पहले वाले में कौन से थे बेटा? इक्विलेटरल। तो ये इसका सबसेट होगा, ठीक है। अब बताओ पहले में है इवन नेचुरल नंबर। क्या है बेटा पहले में? x such that x is even नेचुरल नंबर, और दूसरे में है बेटा x such that x is an इंटीजर। इंटीजर उसमें इवन नेचुरल नंबर है, इसमें क्या है मेरे बेटा? इंटीजर।
होगा। इंटीजर तो सारे होते हैं, 1 0 1 2 3, ऑड भी आ रहे हैं और इवन भी आ रहे हैं उसमें, तो है ना, तो इवन वाले तो आएंगे ही आएंगे उसमें, तो ये भी क्या होगा हमारा। अच्छा मैंने कल परसों आपसे शायद इंटीजर बताया था ना आपको, क्या होते हैं बेटा इंटीजर, ऑल पॉजिटिव, नेगेटिव और कुछ जीरो, कुछ और फ्रैक्शन में नहीं होते हैं, डेसिमल में नहीं होते हैं, है ना। बोलेंगे सभी नंबर पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो इंटीजर होते हैं, बट नॉट इन फ्रैक्शन एंड नॉट इन डेसिमल, वो इंटीजर नहीं होते। इंटीजर का मतलब होता है कंप्लीट वैल्यू, परफेक्ट डिजिट, 1 2 3 4 5 6, है ना, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव। ठीक है बेटा, उन्हें हम इंटीजर कहते हैं, याद रहेगा आपको। डाउट बोलो। जीरो इंटीजर है, इंटीजर है जीरो बेटा, नहीं लग रहा। होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं, बट जीरो इज ऑल्सो इंटीजर, जीरो इंटीजर भी होता है। अच्छा ऐसा तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 इंटीजर भी तो होता है ना। इंटीजर तो सारे नंबर होते हैं, उन्हें इंटीजर्स कहते हैं। लेकिन अगर नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो केवल 1 से स्टार्ट होते हैं, माइनस वाले नहीं होते। होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं, माइनस वाले नहीं होते। लेकिन इंटीजर प्लस में भी होते हैं, माइनस में भी होते हैं, जीरो भी होता है। ठीक है, याद रखना बेटा ये। अब एक लिखो बेटा, x such that x is an even natural number less than 6, पहला सेट है। और दूसरा सेट है x such that x is a natural number which divides 36। हो गया बेटा। पहले सेट में बताओ कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। इवन नंबर 2 4, ठीक है बेटा। दूसरे सेट में बोलो नेचुरल नंबर लिखने हैं विच डिवाइड्स 36, बोलो बेटा। 2, क्या 1 नहीं आएगा, 1 भी तो आएगा, 1 से भी तो डिवाइड हो जाएगा 36। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 12 आएगा, 18 आएगा, 36। ठीक है बेटा। अच्छा वैसे इनको बनाने की जरूरत नहीं थी, आप केवल इतना भी देख सकते थे कि 2 और 4 से 36 डिवाइड हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, इसका मतलब ये इसका सबसेट। ठीक है ना, ऐसे भी चेक कर सकते हैं। अब मैं कुछ थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन करूंगा, है ना, वो आपको पहचानना है और करना है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने एक सिंबल भी बताया था ना आपको, ये सिंबल किसका होता है, बिलोंग्स टू। क्या होता है बेटा इसका मतलब, बिलोंग्स टू। मैं बता देता हूँ, जैसे मान लो 1 एक सेट है ए, इसको भी थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। 1 2 3 एक सेट है आपका ए, 1 2 3। मैं आपसे पूछ रहा हूँ 1 बिलोंग्स टू ए, क्या 1 ए को बिलोंग कर रहा है, यानी कि ये वाला एलिमेंट क्या इसके अंदर है बेटा कहीं पे, क्या 1 सेट ए के अंदर है, 60 नहीं है। अच्छा बताओ 4 बिलोंग्स टू ए, अब बताओ हाँ या ना, नहीं क्यों, हाँ ये ब्रैकेट 2 है, अगर मैं
ऐसे पूछता ना टू बिलोंग्स टू ए, तब तो कहते हैं आप यस, लेकिन मैंने क्या बोला, ब्रैकेट टू बिलोंग्स टू ए, तो इसके अंदर ब्रैकेट टू है बेटा कहीं पे? अच्छा अगर ये होता 1 2 3 4, अब बताओ 4 बिलोंग्स टू ए? नहीं, है ना, क्यों, क्या है बेटा, ब्रैकेट 4 है, क्या है ये? अगर मैं ऐसे पूछूं ब्रैकेट 4 बिलोंग्स टू ए, अब बोलो यस, पहचान लोगे ये कंफ्यूज करने वाली तरीके? अच्छा अब बताओ, इसी पे थोड़ा सा और एक्सटेंड कर रहा हूं मैं, 1 2 3 4, 2 बिलोंग्स टू ए, यस, ब्रैकेट 2 बिलोंग्स टू ए, नो, ठीक है ना? अब बताओ सिंबल किसका लगाया है मैंने बीच में? सबसेट का। इस बार बिलोंग्स टू नहीं पूछ रहा हूं मैं आपसे, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या ये सेट इस सेट का सबसेट है ए का? पहले वाले सेट में कौन आ रहा है? 3, देखना ए में 3 है तो ये सबसेट है ना? अगर मैंने ऐसे पूछा होता, ध्यान से सुनना बेटा, ये अभी क्वेश्चन आएगा उसमें सारी चीजें होंगी, अगर मैंने ऐसे पूछा होता तो ब्रैकेट 3 बिलोंग्स टू ए, तो आप कहते नो, लेकिन अगर मैंने पूछा ब्रैकेट 3 सबसेट है ए का, तो आप क्या कहते हैं? यस, ठीक है बेटा? अब बोलो कोई प्रॉब्लम इसमें? अब कोई एक ऐसा क्वेश्चन मिक्स दूं तो कर सकते हो? पहले ये बताओ, चलो 1 2 ये सेट लिखा हुआ है, अब मैं आपसे पूछता हूँ सबसे पहले 2 बिलोंग्स टू ए है? हाँ, जब भी, अब सुनना बेटा ध्यान से, जब भी बिलोंग्स टू का साइन आएगा, मैं आपको समझाता हूँ डीप पे जाके, जब भी बिलोंग्स टू का साइन आएगा तो जो बिलोंग्स टू के आगे जो भी लिखा हुआ है वो सेम टू सेम इस सेट के अंदर होना चाहिए, ठीक है ना? बिलोंग्स टू के आगे क्या लिखा हुआ है, देखना सेट ए में 2 आ रहा है, आप बोल दोगे यस, क्लियर है बेटा मेरी बात? अब मैं पूछता हूँ, अब मैं पूछ रहा हूँ ब्रैकेट 2 बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स टू का साइन पूछा है ना मैंने, तो आप देखेंगे बिलोंग्स टू के आगे क्या लिखा है, ब्रैकेट 2, क्या ब्रैकेट 2 सेट ए में आ रहा है? नहीं आ रहा, आप क्या देंगे? नो, क्लियर है बेटा? अब बताओ ब्रैकेट 4 बिलोंग्स टू ए, ब्रैकेट 4 बिलोंग्स टू ए, आप बोल देंगे यस, क्लियर है बेटा? बिलोंग्स टू का मतलब समझ आ गया अब आपको? अब मैं इस बिलोंग्स टू को सबसेट की तरफ लेके चल रहा हूं, अब बताओ बेटा, ब्रैकेट 3 सबसेट, अब मैंने सबसेट का साइन लगाया है, किसका साइन लगाया है बेटा? अब बताओ ब्रैकेट 3 सबसेट है ए का? सबसेट का मैंने क्या मतलब समझाया था बेटा आपको? सबसेट का मतलब इस पहले वाले सेट के जो एलिमेंट हैं वो किस में आने चाहिए बेटा? दूसरे वाले सेट में आने चाहिए, पता ना? पहले वाला जो सेट है उसमें कौन सा एलिमेंट है? 3, क्या 3 उसके अंदर आ रहा है? आप यस बोल दो, ठीक है? देखते रहना बेटा, मैं चेंज करता चलूंगा। अब बताओ यस और नो, यहीं पे कंफ्यूजन सारा क्रिएट कर रहा हूँ आपके सामने, बोलो दृष्टि, यस और नो, खुल के बोलो बेटा, गलत हो होने तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो आप सीख रहे हो ना, सीखते टाइम भी गलती होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सिखाने को तैयार हूँ, बोलो जो भी मन में आ रहा हो वही, सुन के किसी का देख के नहीं बोलना, जो आपका मन कह रहा हो वो बोलना है, बोलो है, ठीक है? अच्छा अब मुझे बताना, आपसे पूछूंगा बेटा मैं, अब भी है और तब भी था? तब नहीं था, अब है अब बिल्कुल सही पकड़ो। अब मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ बेटा, क्या देखना है आपको, ये अगर कोई कंफ्यूजन मन में चल रहा है तो आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी बिलोंग्स टू का साइन हो, किसका साइन हो? बिलोंग्स टू, जैसे बिलोंग्स टू का यहाँ पे, अगर बिलोंग्स टू का साइन है तो जैसी बाहर चीज लिखी हुई है, जो भी लिखा हुआ वो सेम टू सेम इस सेट के अंदर होना चाहिए। देखो बिलोंग्स टू के आगे क्या लिखा हुआ है? ब्रैकेट 4, क्या लिखा हुआ है? ब्रैकेट 4, तो आप देखेंगे क्या इस सेट में ब्रैकेट 4 आ रहा है? सेट के अंदर ब्रैकेट 4 आ रहा है, आप कहेंगे यस। अब अगर मैं पूछूं बिलोंग्स टू, ये रहा
हटा रहा हूँ बेटा मैं सारे, दोबारा से कुछ और पूछूंगा नए क्वेश्चन ही चेंज करता हूँ, पूरा क्वेश्चन चेंज करता हूँ, नए नए एलिमेंट्स पूछता हूँ आपसे। अब एक सेट है मान लीजिए बेटा ए, 1 2 3 4 5, नया सेट बना दिया बेटा मैंने ये, ठीक है। अब आप बताओ 1,2 सबसेट ए, सबसेट पूछ रहा हूँ बेटा मैं। सबसेट का मतलब क्या है बेटा बताओ, पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट किस में होने चाहिए, पीछे वाले सेट में होने चाहिए, अगर सबसेट होता है तो। यही बात है ना बेटा। बताओ पहले वाले सेट में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 और 2। क्या सेट ए में 1 2 है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, यस। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा। अब बताओ 1 2 5 सबसेट है ए का, 1 2 5 सबसेट है, ठीक है। अब बताओ 2,5 सबसेट है ए का, ठीक है। अब बताओ 1,3 सबसेट है ए का, 1,3 सबसेट है क्या। देखो बताओ पहले वाले सेट में, इस वाले सेट में कौन कौन एलिमेंट है, 1 और 3। इसमें 1 और 3 है क्या, 1 है क्या, 3 है, ब्रैकेट 3 है, 3 तो नहीं है ना, तो ये नॉट सबसेट हो जाएगा, है ना। बिल्कुल एलिमेंट चेक करने हैं हमें, दोबारा से देखो। अब बताओ ध्यान से सुनना बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पूछ रहा हूँ, बड़े तसल्ली से जवाब देना है आपको, सबको रिप्लाई करना है। बताओ नहीं है, नहीं है ये बिल्कुल। क्यों बेटा, सबसेट के लिए क्या करना है, इस वाले सेट में एलिमेंट कौन कौन है, क्या इसके अंदर 3 और 4 है, इसके अंदर क्या है, ब्रैकेट 3 4 है, इसलिए नो हो जाएगा, ठीक है। अब चलो बताओ, अब एक और थोड़ा सा मुश्किल कर रहा हूं। ब्रैकेट ब्रैकेट 3,4 सबसेट ऑफ ए, अब सबसेट है ना। सबसेट के लिए क्या करना है बेटा आपको, एक ब्रैकेट हटाना है, क्या बचा, ब्रैकेट 3 4 बचा। अब देखो ब्रैकेट 3 4 है, अब ये सबसेट हो जाएगा। पहचान सकते हो बेटा, कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन। अब मैं कुछ आपसे पूछूंगा, अब आपको अपने आप कॉपी में लिखना है, फिर एक साथ टैली करेंगे, है ना। बीच बीच में नहीं बोलना भी एक एक करके, मैं 3 4 पार्ट लिख दूंगा। सेट यही रखते हैं, सेट यही रखेंगे बेटा, बस क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ। पांच है बेटा, पांचों आराम से करो, एक एक करके टैली करेंगे। हो गए, आउट है।
फर्स्ट नो, पहले मैं सारे लिखता हूँ, ठीक है, फिर एक एक करके यही बताओ। दूसरा यस, इसी का आप बताओ। तीसरा यस, फोर्थ आप बताओ यस, धैर्य तुम बताओ नो। अब बेटा बताओ क्या सभी बच्चों ने जो इसमें किए हैं इनसे अलग लिखा है किसी ने? सारे पार्ट यही लिखे हैं, इसका मतलब पूरा सही है बेटा, है ना, सारे पार्ट सही है। अब भी कोई डाउट है क्या मन में? थोड़ा सा और मुश्किल कर दूं इसको? चलो एक और मुश्किल पूछता हूँ आपसे। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछूंगा बेटा, है अब मैंने बिलोंग्स टू और सबसेट को मिक्स किया है, ठीक है। अब ये चार करो, हो गए चारों? कर लिया बेटा? चलो आप बताओ पहला नो, किसी का यस है क्या? पहला किसी ने यस किया है? सबने नो किया है? पक्का आपने यस किया है। क्या पूछा है बेटा सबसे पहले में? सबसेट। क्या पूछा है बेटा? सबसेट। और सबसेट के लिए क्या तरीका है हमारे पास? पहले वाले सेट का जो भी अच्छा एक बताओ, भी आपने पहले 5 करे थे, उसमें 5 का फर्स्ट चेक करना। पहला नो किया है, अब क्यों यस कर दिया? सेम ही तो क्वेश्चन था, मैं तो क्वेश्चन ही रिपीट कर दिया था। पहले आपने नो है, तभी तो पूछा, पिछली बार नो था, सही था, इस बार सेम क्वेश्चन को यस कैसे कर दिया? चलो मैं रिपीट कर देता हूँ। जब भी सबसेट पूछा हो तो इस वाले सेट के एलिमेंट कौन कौन से हैं बेटे? सेट में एलिमेंट 3 और 4, देखो चेक करो 3 4 है क्या? आगे ना समझ अब, है ना, इसलिए मैंने कहा था कंफ्यूज करने के लिए दे रहा हूँ जानबूझ के मैं ऐसी चीजें। अब बताओ दूसरा वाला, आप ही बताओ सौम्या। नो बेटा, सबने नो किया है या किसी ने कुछ और किया है? यस, ये यस आएगा। बिलोंग्स टू, ये बेटा नो नहीं आएगा, ये यस आएगा। कैसे बताओ? बिलोंग्स टू याद करो बेटा, बताओ सौम्या आप बताओ, मैंने बिलोंग्स टू के लिए क्या समझाया है? मैंने बिलोंग्स टू जब भी साइन हो तो जो चीज लिखी हुई है बाहर वो सेम टू सेम सेट के अंदर होनी चाहिए। बिलोंग्स टू के आगे क्या लिखा हुआ है? ब्रैकेट 3 4। क्या लिखा हुआ है? देखना ब्रैकेट 3 4 है अंदर, क्या हो जाएगा? यस, ठीक है बेटा। चलो जो ये बताएगा ये डिसाइड करेगा सब कुछ, बताओ। हाँ जो भी मन में आ रहा हो, ऐसा नहीं सुन के मत बोलना किसी का बेटा, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, सब बच्चों के लिए लाएंगे। आपका मन जो कह रहा हो ना वो बोलना, भले गलत हो सही हो कोई दिक्कत नहीं। इससे फायदा ये होगा बेटा एग्जाम में ना, आपको एक चीज सीखोगे, एग्जाम में कोई नया क्वेश्चन भी आएगा ना, आप अपने मन से डिसीजन लोगे, है ना, किसी के सुन के नहीं, आपका मन जो के बोलो। यस, कोई बात नहीं। आप बताओ सृष्टि। नो, रीजन बताओ नो क्यों? सबसेट पूछते हैं ना बेटा, सबसेट का मतलब क्या होता है? सेट तो होता ही है ना वो, और सेट कैसे बनते हैं? जब ब्रैकेट लगे होते हैं। क्या इसमें ब्रैकेट लगे
करना है बेटा इसमें, तो ये तो सेट ही नहीं है, तो ये जब सेट नहीं है तो सबसेट भी नहीं होगा, ठीक है। अब देखो मैं एक सिंपल थ्योरी बताता हूँ, ये तो अब तक तो मैं मैथ्स की बात पढ़ा रहा था आपको। जब भी आपको सबसेट चेक करना हो, क्या चेक करना हो, तो आप सबसेट चेक करने के लिए ब्रैकेट हटा देंगे, एक ब्रैकेट हटा देंगे। जब भी सबसेट चेक करना हो क्या करेंगे बेटा, ये ब्रैकेट हटाओ, क्या बचा 3,4, ये बचा ना। ब्रैकेट हटाने के बाद चेक करो 3, 4 इसके अंदर है नहीं। जब भी सबसेट चेक करना हो आपको ब्रैकेट हटा के देखना है। अब आप करोगे इसकी बात बेटा, मैंने पूछा सबसेट है ना, तो आपको क्या हटाना था ब्रैकेट, क्या ब्रैकेट था इसमें, बोले था ही नहीं, ब्रैकेट से हटाएंगे हम इसको, ये तो हुआ ही नहीं। सबसेट चेक करने के लिए आपको क्या करना है बेटा, ब्रैकेट हटाना है सबसे पहले। अब इसमें तो ब्रैकेट था ही नहीं, तो ये सबसेट नहीं है, ठीक है। इसका बताओ, आप ही बताओ बेटा। यस कोई बात, आप बताओ बेटा। सृष्टि फोर्थ वाला नो, आप बताओ नो, ऋषिका नो, रीजन बताओ आप। बिलोंग्स टू है ना, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू के लिए क्या बताया बेटा मैंने आपको, सेम टू सेम इसके अंदर होना चाहिए। ब्रैकेट पीछे लगा हुआ है, उसमें ब्रैकेट नहीं है ना, कोई बात नहीं, कल इसको बेटा दोबारा से रिपीट करेंगे एक बार, सबसेट और बिलोंग्स टू वाले को, है ना। ये ऐसी चीज़ है जिसमें हर बार बच्चे पजल होते हैं, है ना। और मैं जानबूझ के आपको पजल किया है आज, नई नई कंडीशन डाल डाल के, पर आप एक दो बार में इतने स्ट्रांग हो जाएंगे इन चीज़ों में, देखते ही पहचान लेंगे। ये मैंने सब कुछ जानबूझ के किया, आपको ऐसे जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन डाले आप परेशान हो, ठीक है। कल इसको दोबारा से करेंगे, कल देखना कितनी आसानी से समझ आएंगी चीज़ें, और आपकी बुक के क्वेश्चन करेंगे कल, है ना। ये तो मैंने जानबूझ के आपको परेशान करने के लिए करा है सारा कुछ, है ना, कि आप पजल हो जाएं। आज इतना ही बेटा।